चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस में। तो कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर हमने 12th कराया था, 11 टाइम कम था तो 11 को छोड़ दिया गया था। तो 11 पे आए, यहाँ पर गिवन दैट, ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू गिवन है। फर्स्ट थिंग आप लोग पढ़ें, क्या गिवन है? ए इंटरसेक्शन है इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है इक्वल टू 5। सेकेंड थिंग आप लोगों को गिवन है ए यूनियन है इक्वल टू बी यूनियन है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है आपको गिवन है, इन्हें डाल दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और टू प्रूफ करना है आपको ए इक्वल टू बी। क्या प्रूफ करना है? ए इक्वल टू बी। प्रूफ पे आ जाए तो दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है। दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करने का बेटा वही तरीका, फर्स्ट को सेकंड का सबसेट शो करना है, सेकंड को फर्स्ट का सबसेट शो करना है। चलिए बेटा, इन्हें शो करते हैं आप लोग। तो लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करें, सेकंड तक पहुंचना है बेटा। और लगा के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और लगा के अगर हमने वो चाहिए बी, अगर बी को इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर वो बी लीव, फिर ए लीव नहीं हो पाएगा। लेकिन बी लाने का एक और तरीका, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। और से जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो यूनियन बनता है, तो अगर हम एक्स इंट्रोड्यूस कर दें तो ए कन्वर्ट हो जाएगा बी में। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, और बिलोंग के साइन में और जब भी लगाओ तो बेटा क्या बन जाता है? यूनियन, ए यूनियन एक्स हो गया। वो इक्वेशन नंबर 2 से अब बेटा बी आ गया। ठीक है, अब आपका बी आ गया। अब आपको ये क्या करना है? एक्स को क्या करना है? लीव करना है। कैसे लीव होगा? लीव एंड वाली चीज होती है, तो एंड के साथ आके तो बेटा एंड से क्या क्या इंट्रोड्यूस होता है? एक तो यूनिवर्सल सेट यू इंट्रोड्यूस हो सकता है एंड में, और एंड में इटसेल्फ यानी जो सेट पहले से प्रेजेंट है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट की तो जरूरत है नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं। ए पहले से प्रेजेंट है तो ए को एंड लगा के इंट्रोड्यूस कर सकते। तो किया क्या? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए को क्यों इंट्रोड्यूस कर सकते? क्योंकि ए पहले से आपके पास प्रेजेंट था, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब देखिए x belongs to A and x belongs to B और यूनियन का मतलब और। अब ब्रैकेट के आउटसाइड अदर ऑपरेशन, इनसाइड अदर ऑपरेशन। तो जब डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं तो आउटसाइड वाला एक बार फर्स्ट सेट के साथ, एक बार आउटसाइड वाला सेकंड सेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? x belongs to A and x belongs to B। ठीक, और बीच में और x belongs to A and x belongs to x। ठीक, अब यहाँ पे एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और बिलोंग में एंड का मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर? और बेटा ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू बेटा का इक्वल है 5 के इक्वल है। तो यहाँ क्या बनेगा? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स टू 5। अब आप लोग रूल जानते हैं, फाई कभी भी और के साथ अटैच हो तो फाई को क्या कर देते हैं बेटा? लीव कर देते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये रूल लिखा है, आप लोग वहां पे देखिएगा। फाई और में हो तो फाई को क्या करते हैं? लीव करते हैं। अब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है बिलोंग में, और आप लोग जानते हैं एंड में कोई भी चीज लीव कर सकते हैं। तो जो जरूरत है, तो ए से तो स्टार्ट किया था, जरूरत बेटा का है कि बी की, तो बी पर तो बी को रख लेंगे, ए को क्या कर देंगे? लीव कर देंगे। ये आ गया एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू हमने 5 लिखी हुई है, तो यहाँ पे रीजन दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक, तो बेटा स्टार्ट किया था ए से, ठीक है, पहुंच गए कहाँ पर? बी पर। तो इक्वेशन तो पहले ही से पढ़ी, इक्वेशन नंबर 3। फिर से बेटा जरा समझ लें, पहले को दूसरे का सबसेट दिखाना है, ए को बी का सबसेट दिखाएंगे, फिर बाद में बी को ए का सबसेट दिखाएंगे। तो जब ए को बी का सबसेट दिखाएंगे तो ए से स्टार्ट किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब हमें पहुंचना बी तक है, और सीधा और लगा के इंट्रोड्यूस तो केवल और लगा के हो सकता है।
तो और लगा के अगर बी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर बी को लीव नहीं कर पाएंगे। फिर बी लाने का एक और तरीका, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल है। इंट्रोड्यूस और से हो सकता है, तो अगर और से एक्स इंट्रोड्यूस करें तो और लगा के एक्स करेंगे तो ए यूनियन एक्स बनेगा, तो वो इक्वल हो जाएगा वी यूनियन एक्स के, तो भी मिल जाएगा। तो हमने और लगा के कैपिटल एक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। बिलोंग साइन में अगर और है तो यूनियन, और ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। ठीक है, रीजन लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बी केवल चाहिए, एक्स लीव होना चाहिए, तो वो और में लीव नहीं हो सकता, लीव तो एंड वाला हो सकता है। तो एंड से जो इटसेल्फ है उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट यू को भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो इटसेल्फ को एंड लगा के हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे खोल दिया, तो बिलोंग में यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। अब ब्रैकेट के आउटसाइड अलग टाइप का ऑपरेशन, इनसाइड अलग टाइप का ऑपरेशन। जब डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं तो एक बार आउटसाइड वाली फर्स्ट सेट के साथ, एक बार आउटसाइड वाली वैल्यू सेकंड साइड के साथ। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, बीच में और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स। क्लियर है। अब बिलोंग के साइड में एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। यहाँ भी बिलोंग के साइड में एंड का मतलब इंटरसेक्शन। और ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू 5 के इक्वल थी, तो ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू बेटा क्या होगी, 5। और रूल होता है कि और में कभी भी 5 हो तो आप लोगों को 5 लीव करना है, रिमेनिंग सेट लेना है। तो हमने 5 लीव कर दिया, रिमेनिंग ले लिया। अब बिलोंग में इंटरसेक्शन का मतलब एंड, एंड में हो गया। और आप लोग जानते हैं एंड में कोई भी सेट क्या हो सकता है, लीव हो सकता है। तो जब बेटा कोई भी सेट लीव हो सकता है तो आप लोग एक लीव करेंगे, एक रखेंगे। तो जरूरत अब हमें ए से स्टार्ट किया था, बी की जरूरत है, तो बी को रख लिया, ए को क्या कर दिया, लीव कर दिया। तो स्टार्ट किया ए से, तो ए सबसेट है, पहुंच गए कहाँ पर, बी पर, बी का। ठीक है, ये इसका पहला सेगमेंट हुआ। अब सेकंड, बिल्कुल सेकंड सेम टाइप से चलेगा। लेट वाई बिलोंग्स टू बी, और ए पर पहुंचना है। ए डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो बेटा आपको जैसे पहले एक्स लगाया था वैसे ही वाई बिलोंग्स टू एक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्या बन गया, वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन एक्स। अब यूनियन में लीव नहीं हो सकता। ठीक है, और जो वी यूनियन एक्स है वो बेटा काय के इक्वल है, ए यूनियन एक्स की काय से, इक्वेशन नंबर 2 से। रीजन लिख दिया। अब यूनियन में तो लीव नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, एंड से तो केवल क्या आ सकता है, बी आ सकता है। ठीक है, तो वाई बिलोंग्स टू बी, एंड लगा के इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स। तो वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। यूनियन का मतलब क्या होता है, बिलोंग के साइन में यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है, और। ठीक है, अब ब्रैकेट के आउटसाइड अलग एंड है, ब्रैकेट के इनसाइड और है, डिफरेंट ऑपरेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू ए। और अब क्या आएगा, बाई बिलोंग्स टू बी एंड बाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब बेटा एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। बाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, और वही बिलोंग के साइड में एंड का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एक्स। और बेटा बी इंटरसेक्शन एक्स बेटा काय के इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए और वाई बिलोंग्स टू 5। रीजन लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप लोग जानते हैं 5 अगर और से हो तो 5 लीव कर देंगे, तो ये क्या निकलेगा, वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। और बिलोंग में इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आप जानते हैं एंड में कोई भी सेट लीव हो सकता है, तो जरूरत बेटा बी से स्टार्ट किया, ए की जरूरत है, तो बी को लीव कर दे, वाई बिलोंग्स टू कन्फर्म। यहाँ से आगे वाई बिलोंग्स टू ए, तो स्टार्ट किया बी से, पहुंच गए बेटा काय पर, ए पर। तो जिस सेट से आप लोग स्टार्ट करते हैं वो सबसेट होता है जहाँ पर आप लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए, इसे डालेंगे इक्वेशन नंबर 4। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 ए इक्वल टू बी। यही चीज हमें क्या करनी थी, शो करनी थी। ठीक है, नोट कर लें इसे, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे आप लोग बाद में।
ठीक है, अब आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो जितने आपके मेहनत वाले टफ वाले क्वेश्चन थे वो सब खत्म हो गए। इसमें कुछ क्वेश्चन टफ थे और कुछ जो हमने एक्स्ट्रा कराए वो जरूर टफ है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में नॉर्मल क्वेश्चन तो सब सिंपल, बस मिसलेनियस में ये प्रूव दैट वाले कुछ टफ है, थोड़ी सी बस प्रॉपर्टीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब फिर से नंबर ऑफ डाटा पर डिपेंड वाले क्वेश्चन जरा आप लोग पढ़े। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, 600 स्टूडेंट का सर्वे हुआ, 150 वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। तो टी वाले को सेट को कैपिटल टी मान लो, 150 फाइंड टू टेकिंग टी। इसके बाद 225 टेकिंग कॉफी, फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग मान लो कॉफी इक्वल टू 225। ठीक, उसके बाद 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, नंबर ऑफ टी एंड टी इंटरसेक्शन कॉफी इक्वल टू बेटा कितना 100। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, हमें वो चाहिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग नाइदर टी, ना तो टी है नॉर कॉफी और ना ही कॉफी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट पॉसिबल है जो ना टी में है ना कॉफी, मतलब इनसे अदर भी हैं। तो जब इनसे अदर है तो यानी जो टोटल नंबर ऑफ सेट है वो टी यूनियन सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टी यूनियन सी का मतलब केवल टी और कॉफी वाले होंगे, तो उसमें अदर भी है। तो जो टोटल सर्वे हुआ वो काय का हुआ, यूनिवर्सल सेट का। टोटल सर्वे काय का हुआ, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमने आपको पहले ही बताया था, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस टाइप से दी गई है कि अदर स्टूडेंट पॉसिबल है, तो जो टोटल नंबर होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, वो बेटा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे। और अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि अदर देन गिवन सेट से अदर कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो जो टोटल नंबर ऑफ सर्वे होगा वो बेटा उनके यूनियन का होगा। तो यहाँ अदर भी पॉसिबल है, तो ये यूनियन का नहीं बल्कि बेटा काय का होगा, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकलेगा। तो ये तो गिवन था, अब नंबर ऑफ टी नॉट इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बेटा अलग अलग नोट है, डेमोर्गन थ्योरम आपको बताइए, अलग अलग नोट हो और एक साथ आप लोग नोट करें। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन काय में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरसेक्शन काय में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। नॉट भी लिख सकते हैं बेटा, डैश भी लिख सकते हैं। और डैश का या नॉट की काउंटिंग क्या होती है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या करें, माइनस कर दें। क्लियर? अब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का आप लोग फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दें। ये कितनी हुई 600 माइनस ये कितनी है 150, ये कितनी है बेटा 225 माइनस ये कितनी है 100, 600 माइनस 275 इक्वल टू बेटा 325। क्लियर है? ये तो बेटा इसका फर्स्ट मेथड हुआ बाय आइडेंटिटी। इसी को बेटा अगर वेन डायग्राम से करें, अगर इसी को हम लोग वेन डायग्राम से करें तो कैसे करेंगे, तो जरा देखें। अगर इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते तो एक वेन डायग्राम बनाए, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये दो सेट टी टी। ठीक है, टी में बेटा कितने हैं 150। ठीक, अच्छा, और आपको वेन डायग्राम बनाते हुए एक बात और बताइए, पहले कॉमन बनाते हैं हमेशा। टी इंटरसेक्शन सी बेटा कितना 100, तो पहले कॉमन वाले में 100। अब टी में टोटल है 150, 100 तो यहाँ आ गए 50। ठीक, सी में बेटा कितने हैं 225, 100 यहाँ पे आ गए 125। ठीक है, और टोटल यूनिवर्सल में है 600, ये टोटल में 600 है, तो 100 105 225 और 50 275। तो 600 में से 275 माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आएगा 325। क्लियर है? तो यहाँ पे बिल्कुल वेन डायग्राम में बिल्कुल डायरेक्ट निकलता है, नंबर ऑफ टी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 600 माइनस 50 प्लस 100 प्लस 125, यानी 600 माइनस 275 यानी 325। उसमें कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर?
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसे आप लोग आराम से नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी। तो वही बात, फर्स्ट वर्ड के मान लें नंबर ऑफ हिंदी 100, इसके बाद 50 नो इंग्लिश, नंबर ऑफ इंग्लिश 50, इसके बाद 25 नो बोथ, बोथ का मतलब हिंदी एंड इंग्लिश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, आपको पता है एंड बिलोंग है इंटरसेक्शन, 25 नो बोथ। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप था उसमें इतने 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 थे, तो ग्रुप के इतने स्टूडेंट है। तो यहाँ पर बेटा कोई एक्स्ट्रा ऐसा लैंग्वेज में कहीं नहीं दिख रहा कि कोई एक्स्ट्रा भी स्टूडेंट है। तो जब भी ऐसा नहीं लगता तो जो टोटल ग्रुप होता है वो काय को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर ऑफ एच यूनियन ई। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई, सीधा सीधा फार्मूला, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 माइनस 25, वैल्यू आ जाएगी 125। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 125। क्लियर है, यहाँ पर नोट करना है, कोई डाउट हो तो डिस्कस करना, ठीक है। इसके बाद अब आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। जरा आप लोग क्वेश्चन 15 की लैंग्वेज को पढ़ें, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन 15 की लैंग्वेज को देख के ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि इस सेट में वो इस क्वेश्चन में बेटा 3 सेट्स है, और आप लोगों को बताया था अगर किसी क्वेश्चन में 3 सेट्स हों तो उसे आप लोग वेन डायग्राम से करेंगे, वो क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा हम लोग वेन डायग्राम का यूज करेंगे। सबसे पहले गिवन इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का सर्वे, ये यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, तो इसे बाद में हम लोग इंडिकेट करेंगे। 25 पीपल न्यूज़पेपर एड, तो नंबर ऑफ एच, एच के बेटा कितने दिए 25, उसके बाद और आगे बढ़े 26 रीड न्यूज़पेपर टी, नंबर ऑफ टी 26, उसके बाद और आगे बढ़े 26 रीड न्यूज़पेपर आई, नंबर ऑफ आई इक्वल टू 26, उसके बाद और आगे बढ़े 9 रीड बोथ एच एंड आई, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई 9, उसके बाद 11 रीड बोथ एच एंड टी, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 11, 8 रीड बोथ टी एंड आई, नंबर ऑफ टी एंड टी इंटरसेक्शन आई इक्वल टू बेटा कितना 8, ठीक है। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ऑल का मतलब फर्स्ट भी एंड, सेकंड भी एंड, ये ठीक है। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन, कम से कम एक, एट लीस्ट वन, कम से कम एक तो न्यूज़पेपर पढ़ते हो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम शो करेंगे, ठीक। अब जरा समझो, तो हमने बोला 3x3 वाला हो, उसे आप लोग वेन डायग्राम से करें। 3 सेट है तो 3 सर्कल्स बना दें, एच टी आई, ठीक है बेटा, तीनों को हमने नेम दे दिया एच टी। और सबसे पहले हमने आपको बोला कॉमन फिल होता है, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, यहाँ बेटा 3, ये 3 फिल हो गया, ठीक। सबसे पहले तीनों का कॉमन, फिर एच और फिर दो दो के पेयर में कॉमन एच और टी, एच और टी का कॉमन 11 है, 3 उसमें फिल हो चुका, बचा कितना 8, 8, ठीक है। थोड़ा और क्लियर कर दे रहे, 8, ठीक है। अब उसके बाद एच और आई, एच और आई कॉमन 9 है, 3 हो चुका 6, एच और आई में 6, टी एंड आई, टी एंड आई में 8 है, 3 फिल हो चुके 5, क्लियर, कॉमन वाले फिल हो गए। अब आया एच पे, कितने हैं 25, 8 3 11 और 6 17 हो गए, 25 चाहिए, 17 और 8 25। टी में बेटा 26,
8 3 11 और 5 16 है कितने 26, कितना बचेगा 10, ठीक 6 3 9 5 14, ठीक है आई में 26 में 14 ही है, हो चुके कितने बचे 12, ये इतना आ गया। अब जो टोटल नंबर उसमें 60 दिए गए थे, जरा इन्हें काउंट करें, 8 8 16, 10 26, 5 31, 31 3, 34 और 6 40 और 12 52, तो इनमें तो केवल 52 हो रहे, तो यानी जो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इनके एक्स्ट्रा भी हैं, तो यानी जो टोटल नंबर है वो यूनिवर्सल सेट को गिवन है, तो यूनिवर्सल सेट 60, 52 इसके अंदर आ गए, तो रिमेनिंग बेटा 8 कहाँ आएंगे आउटसाइड, रिमेनिंग 8 बेटा कहाँ आएंगे आउटसाइड। तो ये जो गिवन डाटा था उसका हमने क्या किया वेन डायग्राम, फिर समझ लो कैसे वेन डायग्राम बनाया। सबसे पहले तीनों का कॉमन ये है, ये एच में भी टी में भी और आई में भी, तीनों कॉमन बेटा कितना है 3, यहाँ पे बीच में 3 फिल किया। फिर पेयर में कॉमन एच इंटरसेक्शन आई 9 है, ये एच और आई का कॉमन पोर्शन ये पूरा, इसमें 3 फिल हो चुका, बचा बेटा कितना 9 था, तो 3 हो चुका, रिमेनिंग 6 यहाँ फिल कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद एच इंटरसेक्शन टी 11 है, ये एच और टी इनको का कॉमन ये, इसमें 3 फिल हो चुका, रिमेनिंग 8 ऊपर वाले पोर्शन में कॉमन कर दिया। टी इंटरसेक्शन आई 8 है, टी और आई ये पूरा कॉमन, इसमें 8 है, 3 यहाँ फिल हो चुका, रिमेनिंग 5 यहाँ पे आएगा, कॉमन वाले फिल हो गए, ठीक है। फिर एच की वैल्यू 25, ये एच है 8 3 11 6 17 हो चुका, 25 चाहिए, रिमेनिंग कितना 8 यहाँ फिल हो गया। फिर टी में बेटा 26 है, 8 3 11 5 16 हो चुका, तो 26 के लिए 10 रिमेनिंग, वो यहाँ पर आ गया 10। फिर आई में भी 26 है, 6 3 9 5 14, 26 के लिए 12 इस पोर्शन में आ गया, और इनको काउंट किया तो 52 आया, यानी एक्स्ट्रा भी हैं जो 60 है, तो वो यूनिवर्सल दे दिया और रिमेनिंग यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। अब इसके फर्स्ट पार्ट में जो आपको पूछा गया है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर का क्या मतलब है जरा बताओ, मतलब एक या एक से ज्यादा, एक वाले ये 3 पोर्शन, 2 वाले ये 3 पोर्शन और तीनों वाले ये, तो एटलीस्ट वन में तो ये सब आएंगे या जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, और ये सब क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो नंबर ऑफ पीपल रीड at least one newspaper is equal to number of A union B union C, और नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना होगा 8 + 8 + 10 + 635 + 12, ठीक है, और सबका सम कर दें 52। सेकंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन पीपल, नंबर ऑफ पीपल रीड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर। एग्जैक्ट वन मतलब केवल एक ही पीस, तो ओनली वन वाला एक तो ये पोर्शन, एक ये पोर्शन और एक ये कहते हैं पहले में 8 + 10 + 12 30, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाले बेटा कितने हो गए 30 हो गए, क्लियर है। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्या दिया गया है पढ़ें। In a survey, it was found that 21 people lack product A. Number of A को लाइक करने वाले 21, ठीक। 26 लाख प्रोडक्ट B, नंबर ऑफ B 26, और आगे बढ़े, एंड 29 लाख प्रोडक्ट C, नंबर ऑफ C 29, ठीक। 14 पीपल लाइक A and B, A इंटरसेक्शन B 14, 12 people like product C and A, number of C intersection A is equal to 12,
14 people like B and C. Number of B intersection C इक्वल टू बेटा कितना दिया 14, ठीक है. एंड 8 like all the 3 people. Number of A intersection B intersection C all like 8. Clear है. How many people like product C only? Only C like करने वाले कितने हैं? तो आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग वेन डायग्राम का यूज करें जिसमें 3 सेट्स हों, वो आपको वेन डायग्राम से ही इजी रहता है. ठीक है. तो बेटा वेन डायग्राम बनाएंगे इसका. ए बी सी 3 सर्किल ए बी सी. सबसे पहले तीनों कॉमन 8, ठीक. फिर पेयर वाइज कॉमन ए और बी. ए और बी में कॉमन बेटा 14 है. 8 यहाँ फेल हो चुका, रिमेनिंग कितना बचा 6. इस ब्रैकेट में बेटा कितना आ गया 6 आ गया. ठीक है. अगर थोड़ा स्मॉल लग रहा है एक और फिगर बना लें, अच्छा होगा थोड़ा बड़ा सा. ए बी सी, ठीक. कॉमन का 8, ए और बी के 14, 14 में 6, बी और सी में 14, 6, ए और सी में 12, 8 4 12. ठीक. अब ए में कितने हैं 21, 8 6 4 10 और 8 18. कितने बचे 3 21. ठीक है. बी में कितने 26, 6 6 12 8 20 और 6 26. ठीक है. सी में कितने हैं बेटा 29 18 और यहाँ पे बेटा कितना 11. ये आ गया यूनिवर्सल सेट को. ठीक है. इतना हमने क्या कर दिया फिल कर दिया. अब पूछा क्या गया नंबर ऑफ पर्सन like C only. Product C only. तो बेटा ओनली सी का मतलब ये किसी के साथ कॉमन ना हो. तो बेटा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कितना है 11. ठीक है. नंबर ऑफ पर्सन लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. ठीक है. ये आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की मिसलेनियस कंप्लीट हुई. नोट करें आप लोग इसे. ठीक है. अब आप लोगों के पास एग्जाम्पल्स और हैं इसी मिसलेनियस में. कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल नंबर 30 पर आए. क्वेश्चन पढ़ें. उसमें बेटा गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी. प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी. गिवन ये है 30 एग्जाम्पल. ठीक. गिवन क्या है ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन. ठीक. इक्वेशन 1 डाल दें. टू प्रूफ क्या करना है ए इक्वल टू बी. प्रूफ करने का वही तरीका है पहले का दूसरे का सबसेट दूसरे को पहले का सबसेट. प्रूफ. ठीक है. स्टार्ट करें. लेट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट स्टेज स्टार्ट किया. तो आपको चाहिए बी. आप लोग जाते हैं और लगा के कुछ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और लगा के बी को इंट्रोड्यूस कर दें क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल है इंटरसेक्शन बी के. ठीक. पहले क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे थे क्योंकि यूनियन को लीव नहीं कर पाते थे. लेकिन तो और का बिलोंग में मतलब यूनियन है. लेकिन यहाँ गिवन है कि ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी. और इंटरसेक्शन क्या होता है एंड होता है. तो रीजन दे दें इक्वेशन 1 से. अब ये क्या बन गया बिलोंग में इंटरसेक्शन का मतलब एंड. क्लियर है. ए से स्टार्ट किया था पहुंचना है बी पर. तो एंड में तो जो चाहे वो लीव कर सकते हैं. बी की जरूरत नहीं रख ली है. तो स्टार्ट किया ए से पहुंच गए
तो जहाँ से स्टार्ट किया वो सबसेट है, यहाँ पर आप लोग पहुँच जाएंगे। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? इसे क्या डालेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बी से स्टार्ट करें तो एलिमेंट चेंज करते, लेट y बिलोंग्स टू बी। पहुंचना बेटा आपको ए तक है, और इंट्रोड्यूस तो और लगा कर सकते हो, तो y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब y बिलोंग्स टू और का मतलब यूनियन। ठीक, और ए यूनियन बी को बेटा क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। से बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक, और इंटरसेक्शन का मतलब बेटा क्या होता है? एंड। और एंड में आप लोग जानते हैं और से इंट्रोड्यूस कुछ भी हो सकता है, एंड में लीव कुछ भी हो सकता है। तो हमें चाहिए ए है तो ए को रखेंगे, बी को लीव कर देंगे, y बिलोंग्स टू ए। स्टार्ट किया बी से, पहुंच गए ए पर, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, ये क्या इक्वल होगा बेटा? ए इक्वल टू बी। 2 और 3 से बेटा ए इक्वल टू बी। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। नोट करना है, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 71 पर, वो 31 पर, सॉरी। क्वेश्चन वही एग्जाम्पल है 31। क्या आप लोगों को प्रूफ करना है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इक्वल प्रूफ करना है, वही तरीका रहेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? तो पहले को दूसरे का सबसेट, दूसरे को पहले का सबसेट। तो लेट, तो तुम लोग जानते हो इंटरसेक्शन जो पावर सेट होता है वो काय का सेट होता है? सबसेट का सेट होता है, मतलब उसके एलिमेंट जो हैं वो सेट होते हैं। तो कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर कैपिटल एक्स पावर सेट का क्या है? एलिमेंट है। तो पावर सेट का जो एलिमेंट होता है वो उस सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। यानी एक्स बेटा सबसेट होगा काय का? ए इंटरसेक्शन बी का। एक्स सबसेट होगा बेटा काय का? ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब क्या है? एक्स सबसेट, तो इसका एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड एक्स सबसेट होगा ए का भी, एंड एक्स सबसेट होगा बेटा बी का भी। आप फिर से समझो, अगर एक्स ए का सबसेट है, कैपिटल एक्स, मतलब बेटा स्मॉल एक्स बन गया गलती से, कैपिटल एक्स ए का भी सबसेट है एंड बी का। तो जो सबसेट होता है वो उसके पावर सेट का एलिमेंट होता है। यानी एक्स एलिमेंट होगा बेटा काय का? पी ए का, एंड एक्स एलिमेंट या बिलोंग करेगा काय को? पी बी को भी। ठीक है, और कभी भी बिलोंग के साथ अगर एंड लगाओ, अगर बिलोंग के साथ एंड है तो बेटा उसे क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन। पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, तो स्टार्ट किया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से, पहुंच गए पी ए इंटरसेक्शन पी बी से। तो जहाँ से स्टार्ट किया वो सबसेट होगा, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ये डल गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लोग आ जाएं सेकंड पार्ट पे। अब क्या करें? फर्स्ट को तो सेकंड का सबसेट शो कर दिया, अब सेकंड को फर्स्ट का सबसेट शो करें। ठीक है, तो लेट एलिमेंट चेंज करते हैं, y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, बिलोंग में वो कैपिटल वाई यूज करें क्योंकि पावर सेट का मतलब
सबसेट का सेट है तो वो जो एलिमेंट होगा वो भी सेट ही होगा। अब बाई बिलोंग्स टू पी ए, ठीक, इंटरसेक्शन का मतलब एंड बाई बिलोंग्स टू पी बी, ठीक है। तो अगर वो पावर सेट का एलिमेंट है तो पावर सेट का जो एलिमेंट होता है वो उस सेट का सबसेट होता है। तो बाई सबसेट ऑफ ए एंड, यहाँ पर बी का भी, तो बाई सबसेट ऑफ बी। अब देखो एंड है और दोनों सबसेट, तो सेम साइन में अगर एंड हो तो क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन, यानी बाई सबसेट है का ए इंटरसेक्शन बी का। और अगर बाई ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो जिसका वो सबसेट होता है उसके पावर सेट का बेटा क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो बाई बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जिससे स्टार्ट किया वो सबसेट होगा, यहाँ पर पहुंचेंगे पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे डाल देंगे आप लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड। क्लियर है? तो बेटा फर्स्ट सेकंड का सबसेट, सेकंड फर्स्ट का सबसेट, तो सीधा सीधा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है क्या, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी के। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, अब आगे फिर से नंबर ऑफ सेट्स वाले प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेट्स वाली प्रॉब्लम में कुछ विशेष चीजें और देखें, नोट में लिखें। ठीक है, कुछ सेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन की वैल्यू मिनिमम कब होगी? तो तुम लोग जानते हो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्लियर? तो ये मिनिमम कब होगा, ये तो फिक्स है, ए और बी के जितना उनका कॉमन कम से कम होगा उतना ही ए यूनियन बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जितना ये कॉमन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, उतनी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी एग्जिस्ट व्हेन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मैक्सिमम। जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और इसी का रिवर्स, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज मैक्सिमम, ये मैक्स कब होगा, तो मैक्सिमम का मतलब कम से कम इसमें से क्या हो, माइनस हो। तो ये कब मैक्सिमम होगा, व्हेन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जितना कम माइनस हो, इज मिनिमम। क्लियर? तो इसकी वैल्यू इनकी मिनिमम या मैक्सिमम पे क्या करती है, डिपेंड करती है। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कब मिनिमम होगा, ठीक है, इज मिनिमम। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, व्हेन देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, जब उसमें वो कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो, दैट इज जीरो। क्लियर? ये तो इसकी मिनिमम जीरो होगी कब, जब कुछ भी कॉमन ना हो। अब इसकी मैक्सिमम क्या होगी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा, तो वो तो कॉमन है ना। तो जब उन दो सेटों में कोई एक कंप्लीट सेट किसी दूसरे के अंदर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या हो सकता है, होल सेट ही कॉमन आ जाए।
ठीक है। तो उसमें जब कंप्लीट सेट कॉमन आ रहा है तो जो जो सेट कॉमन आ रहा है वो छोटा वाला सेट होगा, स्मॉलर सेट होगा। तो व्हेन स्मॉलर सेट इज होली कॉमन, और जब स्मॉलर सेट इज कंप्लीटली कॉमन तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्मॉलर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन स्मॉलर सेट इज completely common, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्वल होगी नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, क्या के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के स्मॉलर सेट। अभी फिगर से समझाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्मॉलर सेट, ठीक है। पहले इन दोनों के बारे में बात करें, ठीक। ए इंटरसेक्शन भी कॉमन पार्ट है। मिनिमम वैल्यू, अगर ये ए हो ये बी हो ये दूर दूर हो तो इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इज मिनिमम व्हेन देयर इज नो कॉमन, जब नो कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, जब कोई कॉमन नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। अब मैक्सिमम, मैक्सिमम बेटा क्या हो, तो मैक्सिमम के लिए दो केस पॉसिबल है, दो अलग अलग बना रहे, ठीक है। या तो बी पूरा ए के अंदर आ जाए तो बी के सारे एलिमेंट कॉमन है, या फिर ए पूरा बी के अंदर आ जाए, एक सेट स्मॉल हो एक सेट लार्ज हो, और स्मॉल वाला सेट कंप्लीटली कॉमन आ जाए। क्यों? क्योंकि जो कंप्लीटली कॉमन नहीं होगा, एक और बता रहे, जो कंप्लीटली कॉमन नहीं होगा उसमें बी के कुछ ही एलिमेंट है, लेकिन जो कंप्लीटली कॉमन है बी के होल एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम तब होगा जब स्मॉलर सेट इज कंप्लीटली कॉमन, जब स्मॉलर सेट क्या हो, कंप्लीटली कॉमन हो, और इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्मॉलर सेट, ठीक है। अब मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन के लिए तो इंडिपेंडेंट है, और ए यूनियन बी की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों तो फिक्स हैं। अब जितना ज्यादा कॉमन होगा उतना ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा, तो उतनी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू मिनिमम तब होगी जब ये कॉमन वाला पोर्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जितना कम सब्ट्रैक्ट होगा, तो जब इसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। ये फर्स्ट दो का एक्सप्लेनेशन कन्फर्म है। तो ये चार रूल है मिनिमम और मैक्सिमम पर, जो आप लोगों के क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब आप लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 32 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए आप लोग। क्या क्या गिवन है पढ़ें। A market research group conducted a survey of 1000 कंज्यूमर का सर्वे किया गया and reported that 720 consumer like product A, number of A 720, ठीक, एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है। इसके बाद 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 450, ठीक। इसके बाद और दैट इज व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव बोथ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लीस्ट, बोथ का मतलब कॉमन, मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पूछा गया। अब जो टोटल आपको दिए गए वो बेटा आपके क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट 1000, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, अब आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी।
तो इसकी अगर वैल्यू मिनिमम होगी, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू का इक्वल हो सकती है यूनिवर्सल सेट के। भाई यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू उनका कंबाइन, तो कोई भी वैल्यू मैक्सिमम हो यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ लाई करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज मिनिमम, अगर ये मिनिमम होगा, ठीक है, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज मैक्सिमम। यार हमने आपको बताया था ये काय के इक्वल होगा, मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू काय के इक्वल हो सकती है बेटा, यू के। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ यू। इस कंडीशन में नंबर ऑफ ए यूनियन बी काय के इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ यू के। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसकी वैल्यू तो हमें पहले ही मालूम है 1000। ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ ए कितनी वैल्यू है 720 प्लस नंबर ऑफ बी 450 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हमें निकालनी है। और ये हमने कौन सी केस लिया है, मैक्सिमम वाला केस लिया है, तो उसमें इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, मिनिमम निकलेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 720 प्लस 450 माइनस 1000 यानी 170। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 170। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था मिनिमम मैक्सिमम वाला। ठीक है, नोट करें आप लोग इसे, कोई भी डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 33 पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 33। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 33 पे आइए। आउट ऑफ 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड 400 ऑन कार ए, नंबर ऑफ ए 400, 200 on car B, number of B 200 and 50 on both A and B, A and B, A intersection B equal to 50। ठीक, इस डाटा इज करेक्ट, क्या ये डाटा करेक्ट है? और एक चीज और देखिए, टोटल कार इन्वेस्टिगेटर कितने हैं, 500 टोटल इन्वेस्टिगेटर यानी यूनिवर्सल सेट 500। ठीक, अच्छा ए और बी ए इंटरसेक्शन में दिया गया है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर हम लोग निकालें तो क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बेटा कितना हो रहा, 400 प्लस 200 माइनस 50, ये बेटा 550 हो गया। और ये बेटा ग्रेटर हो गया नंबर ऑफ टोटल कंज्यूमर से। तो आप लोग जानते हैं किसी भी की भी क्वांटिटी यूनिवर्सल से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारे सेट यूनिवर्सल सेट के, सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, तो किसी भी सेट में यूनिवर्सल से ज्यादा एलिमेंट नहीं होते। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, देयरफॉर कंट्राडिक्शन आ गया, डाटा इज इनकरेक्ट। डाटा बेटा करेक्ट नहीं है, क्या है डाटा बेटा, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल नेक्स्ट वाले जो भी हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये डिफरेंट टाइप के थे, तो आप लोग करा दिए गए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है।